नमस्कार। आज श्री विट्ठल रुक्मिणी की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। बात उस जमाने की है जब पुंडलीक नामक एक विष्णु भक्त हो गया। वह अपने पत्नी और माता पिता सत्यवती और जानुदेव के साथ दिंडीर वन नामक जंगल में रहते थे। पुंडलीक सद्गुणी पुत्र था, लेकिन उसके विवाह के बाद वह अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। इस व्यवहार से तंग आकर माता पिता काशी जाने के लिए निकल पड़े। जब पुंडलीक को इस बात का पता चला तो वह भी उनके साथ अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़ा, मगर उसने यात्रा में चलते समय अपने माता पिता को पैदल चलाया और अपना और अपनी पत्नी का जो बोझ था वो अपने माता पिता के सर पर रखा और पत्नी को लेकर वो घोड़े पर बैठकर और उनको पैदल चलाते हुए वे यात्रा को चल पड़े। चलते चलते रास्ते में वे एक आश्रम के पास पहुँचे, जो वो आश्रम कुक्कुट स्वामी का था। वहाँ उन्होंने 1-2 दिन रुकने का निर्णय लिया। उस रात सब सो गए, लेकिन पुंडलिक को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अस्वच्छ वस्त्रों में कुछ युवतियों को आश्रम में आते देखा। उन्होंने आश्रम साफ किया, पानी लाकर स्वामी के कपड़े धोए और बाहर आकर वे अदृश्य हो गई। अगली सुबह भी उसे वही दृश्य दिखाई दिया। पुंडलीक ने उनके पैरों में जाकर उनसे पूछा कि वे कौन है। उन्होंने बताया कि वे गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियाँ हैं, जहाँ भाविक अपने पाप धोते हैं, इसलिए वे अस्वच्छ हो जाती है और वे अपने को खुद को स्वच्छ करने के लिए आश्रम में आके सेवा करती है और स्वामी का कार्य करके उनका पाप वो धो लेती है। और तू महापापी है, तू अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करता है, इसलिए तू महापापी है। यह सुनकर पुंडलीक में पूर्ण परिवर्तन आया और वह अपनी माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान यानी कि श्री विष्णु एकांत में थे। उन्होंने मथुरा के दिन याद आए। उन्हें गोप गोपियाँ और राधा याद आई। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से राधा को पुनर्जीवित कर अपने पास बैठाया। तभी रुक्मिणी कक्ष में आई और राधा ने खड़े होकर उनका आदर नहीं किया। इससे रुक्मिणी रूठ गई और द्वारका छोड़कर दिंडीर वन में अज्ञातवास में चली गई। भगवान श्री विष्णु ने उनकी खोज की और अंततः उन्हें दिंडीर वन में पाया। पुंडलीक श्री विष्णु ने रुक्मिणी को समझाया और वे दोनों पुंडलीक के आश्रम में गए। पुंडलीक उस समय अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उसने भगवान श्री विष्णु को बताया कि वे बाद में मिलेंगे, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। भगवान श्री विष्णु ने उसकी भक्ति देकर वहीं रहने का निर्णय लिया और वे एक ईंट पर खड़े हो गए। तभी से भगवान श्री विष्णु विट्ठल के रूप में वहाँ विराजमान है।